नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात समानुपात। आप देखेंगे इस टॉपिक में, इससे पहले जो हम लोग मतलब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, वह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा था और उसका हम लोग एक एक क्वेश्चन 121 क्वेश्चन था ग्रुप ए में, और सारा क्वेश्चन बना करके कंप्लीट कर दिया गया। अब हम लोग अभी देख रहे हैं अनुपात और समानुपात। अब देखिए यह नया चैप्टर एकदम स्टार्ट हो रहा है आज से, तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक सा बात आएगा, उस सब बात को समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे बारी बारी से। देखिएगा यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है अनुपात और समानुपात, इसी को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आप देखिएगा यहाँ पे इसका कुछ सिंबल होता है, दो सिंबल है, चूंकि दो नाम है, रेशियो और प्रपोर्शन, दो चीज यहाँ पे सामने में आपको दिख रहा है, तो इसका दो सिंबल भी है। उस सिंबल से रिलेटेड बात हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसका बेसिक सा क्या क्या बात होगा। तो देखिए रेशियो जो होता है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रेशियो को। तो आप पहले इसको समझिए, अनुपात जो होता है उसको इस तरह से लिखते हैं। कहीं भी ऐसा सिंबल आपको दिखे तो आप समझ लीजिए कि वह अनुपात में लिखा गया है, ठीक है। इसको हम लोग आप भागा कह सकते हैं या बट्टे, बट्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। बट्टा यहाँ पे कहने का मतलब यह है, जैसे कि भागा होता है, जैसे ए बाई बी हो गया या ए बट्टा बी बोल देते हैं, ये बोलने के संदर्भ में बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसा हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं वो चीज है। अगर मान के चलिए कि अगर ए अनुपात बी इस तरह का लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ए बाई बी लिखते हैं, यानी ए बट्टे बी बोल सकते हैं, ए बट्टे बी इस तरह से बोल सकते हैं। या इसी में मान के चलिए कि अगर कोई नया अगर डिजिट है, मतलब कोई अगर अंक लेते हैं, जैसे मान के चलिए 3:2:5, यानी कि 2:5 अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस बात को हम लोग तो ये बात समझ रहे हैं कि 2/5 लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल बात क्या है उसको समझिए। अगर यह टोटल 5 और 2 कितना होता है, 7 हो गया। 7 को एक्चुअली में हम क्या किए हैं, ये आपको जो यहाँ पे बट्टा बोले हैं, इसको बंटवारा भी बोल सकते हैं, बंटवारा, बांटना समझिए। जैसे अगर मान के चलिए यह 7 अगर है, तो इसको एक्चुअली में हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। क्या किए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। जैसे आपको 2:5 यानी 2:5 जो दिया गया है, तो आप देखिए पहला अगर व्यक्ति मान के चलिए यह ए अनुपात बी है, तो पहला व्यक्ति अगर ए है और दूसरा अगर बी है, टोटल हमारे पास अगर कोई सामान अगर 7 पीस है, तो ए को हम 2 पीस दिए और बी को 5 पीस दिए, यानी कि टोटल सामान मेरे पास 7 था, तो इसको 2 अलग अलग भागों में क्या किए, बंटवारा कर दिए, बांट दिए, ठीक है। तो इस मतलब कि किसी भी तरह आप समझ सकते हैं, जो भी आपका समझ में आ रहा है। जैसे कि आप अनुपात यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम लोग बट्टा या भागा भी कह सकते हैं। लिखने के टर्म में हम लोग ए अनुपात बी है, तो इसको ए बाई बी लिखेंगे। और आप यहाँ पे देख लीजिए 2:5 है, यानी 2/5 है, तो 2/5 लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए आप अलग अलग तरीका से बातों को समझ सकते हैं। मुख्य रूप से यह बातें आपको समझने के लिए बोली गई है। बाद बाकी जो चीज है, जैसे अनुपात है, तो इसको हम लोग कभी भी लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं समानुपात का, तो समानुपात का जो सिंबल होता है वह इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बराबर। क्या बोलेंगे, बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। देखिए नाम से स्पष्ट, समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात। क्लियर है। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो शाब्दिक अर्थ होगा, यानी उसका जो अर्थ होता है वह बराबर ही होता है। क्लियर है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ए अनुपात बी और समानुपात आपका हो जाएगा सी अनुपात डी, इस तरह से लिखा होता है। आप देखेंगे आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का बहुत सारा सवाल आएगा। इसमें आज देखिए बहुत रिलेटेड बात, बहुत चीज बताएंगे, आप खाली बने रहिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, A:B, मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी अगर दिया गया, इसका मतलब हुआ ज्यादा, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी जो है यह बराबर है किसका, सी अनुपात डी का। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बट्टे डी। देख लीजिए अनुपात का मतलब आपको क्या बोले हैं, बट्टे होता है, तो ए बट्टे बी हो गया। और समानुपात का मतलब बोले बराबर, यानी सी बाई डी हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग केवल अभी इसके बारे में समझे हैं कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। अब इसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसका मतलब कैसे उपयोग करेंगे, इस क्वेश्चन में किस तरह से बनाना होता है, उस चीज को हम लोग को समझना है। जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया गया है ए अनुपात बी जो है, इसका वैल्यू आपका दिया गया है
5:2 और उसके बाद आपका अगर C अनुपात D जो है यह आपको दिया गया है 3:7। आप समझ लीजिए बात को, कुछ भी डाटा ले सकते हैं, जो भी मन करे वो आप ले सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। A अनुपात B आपका दिया गया है और C अनुपात D भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसको कैसे, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है कि A अनुपात B आपको ज्ञात करना है, या देखिए पहले आप छोटा सा सीखिए, इसको हम लोग बना देते हैं B अनुपात C। पहले दूगो से सीखेंगे, उसके बाद फिर इसके बाद 3 वाला सीखेंगे। तो आप अभी देखिए A अनुपात B का वैल्यू देख रहे हैं और B अनुपात C का वैल्यू देख रहे हैं। अगर आपको यहाँ से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का बहुत सारा तरीका है, आपको हम 2-3 तरीका सिखाएंगे और उसमें से जो सबसे बेहतर होगा उसका इस्तेमाल हम भी हमेशा करेंगे सवाल में, और आपको भी जो अच्छा लगेगा उसका इस्तेमाल आप भी कीजिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह देखिए रेलवे का एग्जाम, रेलवे तक तो हमेशा रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन पूछेगा, या बिहार पुलिस का आप एग्जाम दे लीजिए, या फिर आप जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा चीज है, इसको समझना जरूरी है। और देखिए दूसरा बात है कि इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी मतलब कि बहुत सारा चैप्टर है जो रिलेटेड होता है। अगर रेशियो प्रपोर्शन का पूरा अगर आप अध्ययन कर चुके हैं तो आगे आपको बहुत सारा चैप्टर में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कौन कौन सा चैप्टर में मिलेगा इसको हम लोग अंत में फिर एक बार डिस्कशन करेंगे। सीधा हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए इसको कई तरीका से आपको बोले कि बनाते हैं। आप यहाँ पे एक बात को समझिएगा, पहला मेथड जो आपको बता रहे हैं इसको सीखिएगा। पहला मेथड यहाँ पे देखिए A अनुपात B यानी दिया गया है 5:2 और B अनुपात C जो है वह दिया गया है 3:7। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि B जो है कॉमन है दोनों में, B कॉमन है दोनों में। जबकि अगर B के वैल्यू को देखें तो देखिए A अनुपात B यानी A का मान 5 है और B का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि B का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू कितना है 7 है। अब एक बात बताइए कि एक जगह B का वैल्यू जो है वह 2 दिया गया है और दूसरा जगह B का वैल्यू जो है वह 3 दिया गया है, यानी दोनों अलग अलग है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि जो आपका कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर जो है उसको क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे। क्या करेंगे बराबर, जैसे कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अभी तो दोनों अलग अलग है, अभी ये 2 है और ये 3 है, लेकिन अगर ये दोनों को बराबर कर दे तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। अब बात आ गया कि भाई बराबर कैसे करेंगे, तो वही तो हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए कैसे बराबर करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, जो यहाँ नंबर है इससे इसको गुना कर दीजिए और यहाँ जो नंबर है उसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, A अनुपात B का जो वैल्यू होगा इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 5 या 15 अनुपात 3 दूना 6। अब देखिए जब B अनुपात C निकालेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 3 दूना 6 और 7 दूना 14। क्लियर है, 7 दूना 14। आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब आपका देखिए जो B का वैल्यू है यहाँ भी 6 आ गया और यहाँ भी 6 आ गया। तब हम लोग को जो अनुपात निकालना होगा वह देखिए कैसे निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C ये पूछा गया है। देखिए A का वैल्यू कितना है 15, B का वैल्यू देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो एक जगह हम लोग लेंगे 6 और C का जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C निकाल दिए ना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि इस मेथड का इस्तेमाल आपको केवल सीखने के लिए बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो अब आगे बता रहे हैं, ये आपको सीखने के लिए है कि इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड, इसको दूसरे तरीका से कैसे सोल्व किया जाता है उसको समझिए। A अनुपात B का वैल्यू आपको दिया गया है, A अनुपात B का वैल्यू और B अनुपात C दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C, जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। A अनुपात B अनुपात C आपको दिया गया है, इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं A अनुपात B का जो वैल्यू है वो देख लीजिए कितना दिया गया है 5:2, 5:2 दिया गया है। और देखिए आपका B अनुपात C का जो वैल्यू दिया गया वह 3:7 दिया गया है। क्वेश्चन को अभी उठा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे जो था वो, तो ये कितना दिया गया 3, तो B का वैल्यू कितना B अनुपात C है ना, तो B अनुपात C लिखेंगे 3:7, ठीक है 3:7। समझ में आ रहा है। A अनुपात B का वैल्यू जो था वह 5:2 था और B अनुपात C का वैल्यू 3:7 है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको समझिए। बच्चा लोग यही इसी टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन को बनाता है, क्योंकि बुक में भी इसी टाइप का बना हुआ है, मतलब बनाया जाता है कोई भी बुक में, और इसी टाइप से बच्चा को भी जल्दी समझ में आ जाता है तो बना लेता है। देखिएगा वह टाइप क्या है उसको समझिए। क्या किया जाता है कि पहले इसको इससे गुना करेंगे, पहला कंडीशन, तो इससे आपका A का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसके सामने ये है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो इससे B का वैल्यू आ जाएगा।
फिर क्या करेंगे कि आप इसको इससे गुना कर दीजिए, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखिए 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 7 दूना कितना आ गया 14। आप देख लीजिए 15 अनुपात 6 अनुपात 14 आया, यहाँ भी 15 अनुपात 6 अनुपात 14 आया था। यह पहला मेथड है या दूसरा मेथड है, देखिए दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। हम लोग को क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया है उसके नीचे रखेंगे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है तो ए अनुपात बी इसके नीचे रखेंगे, ए के नीचे ए और बी के नीचे बी, अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। जब बी अनुपात सी लिखना है तो बी के जगह पे बी का वैल्यू, अनुपात सी के जगह पे सी का वैल्यू। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, एकदम तिरछा तिरछे समझिएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दिया 15, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको फिर इससे गुना करेंगे तो कितना आ गया 14, सेम वैल्यू आ गया। तो ये आपका देखिए सेकंड मेथड हो गया। इस मेथड से किताब में भी सॉल्व किया जाता है, आपके बुक में होगा, और बहुत सारे बच्चे लोग भी ऐसे बनाते हैं। ये आपका दूसरा मेथड हो गया, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिएगा यह सेकंड मेथड था, देखेंगे थर्ड मेथड क्या होगा, इसको समझिएगा। सेम क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। यहां भी हम लोग देखिए क्या करेंगे, इतना ही दूर में समझ लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन सेम ले रहे हैं इसलिए कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए मेथड कोई भी अप्लाई कीजिएगा आंसर वही आएगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले सजा देंगे 5 अनुपात 2, तो 5 अनुपात 2 हो गया, क्वेश्चन मेरा यही था। फिर आपका बी और सी का वैल्यू जो दिया गया वह 3 अनुपात 7 है, तो इसको लिखेंगे 3 अनुपात 7। देखिए अभी जो मेथड बता रहे हैं इसका इस्तेमाल हमेशा करेंगे, और सबसे शानदार मेथड है, आपको एकदम हलवा की तरह उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या, सवाल उड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा बात को, इस बात को समझिए। ये सबसे आसान मेथड है, और इसको समझिए, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे। गलती होने का संभावना तो एकदम 0%। आप भी बनाइएगा, उसी समय संतुष्ट हो जाइए कि हाँ रेशियो हम सही निकाले अनुपात। आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे तो समझ लीजिए बात को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको इससे गुना करते थे, फिर इससे करते थे, फिर इसको इससे करते थे, जैसा कि यहाँ पे बताएं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए आपका यहाँ पे ए अनुपात बी दिया गया, इधर सी के जगह पे खाली है, तो यहाँ भी एक अनुपात लगा देंगे। पहले जो अंक लिखा रहता है ना उसी को फिर से लिख देंगे। ओरिजिनल बात सीखने का है, यही बात पे ध्यान दीजिए। क्या हम बोल रहे हैं, अनुपात लगा देंगे और अनुपात से पहले जो अंक दिया हुआ है उसी को लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देखिए इधर क्या करेंगे तो यहाँ भी अनुपात लगा देंगे। देखिए इधर क्या लिखा हुआ पहले, जस्ट पहले वाला, इन्हें कि इसको उठा के लिख दें, गलती हो जाएगा। क्या करना है, जस्ट पहले वाला अंक को यहाँ पे लिख देना है। खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। आप देखिए कोई भी अंक आपको लग रहा है कि खाली जगह है, पूरा भर गया, अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी गुना कर देंगे, सीधा सीधी गुना करेंगे। 5 दिया 15 अनुपात 6 अनुपात 14। बताइए वैल्यू में कोई परिवर्तन है, एक ही मतलब सबसे एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे आसान आपको भी यही लगा होगा, और यही सबसे आसान है भी, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको ये दिया ही हुआ था, दिमाग पे जोर डालने का भी जरूरत नहीं है। ए अनुपात बी दिया हुआ है और सी के जगह पे खाली है, तो बी ए वाला वैल्यू को यहाँ भी रख देंगे। जहां खाली देखेंगे उसके ठीक पहले वाला को वहां पे रख देंगे। और यहाँ जब बात करेंगे तो यहाँ भी देखिए इधर खाली था, अब दाएं बाएं देख लेना किधर खाली है। अगर यहाँ पे खाली है तो इससे पहले वाला अंक को रख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, रख के सीधा सीधी गुना करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया मेथड यही है, ठीक है ना। और बढ़िया मेथड का ही बच्चा को तलाश होता है, तो आप लोग भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। जहां भी हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा एकदम तुरंत आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है। देखिए अब अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं, दूसरा टाइप क्या रहता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे 3a बराबर 4b बराबर 5c, तब अगर आपको हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से भी दिया रहता है। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते थे, कि जब 3a बराबर 4b या कुछ मतलब इस तरह से हो जाता था बीच में बराबर, तो हम लोग कैसे उसको रेशियो में चेंज कर लेते थे। तो आप देखिए यहाँ पे ओरिजिनल में हम लोग को सीखना है कि कैसे चेंज होता है। अगर इस तरह के सवाल दिया हुआ है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तब हम लोग को निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इसका अगर आपको अनुपात निकालना है तो अगर पहले a का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका वैल्यू निकालना होता है इसको भूल जाना है, जिसका वैल्यू a का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाना है और ये दोनों को गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 5 का 20। अब देखिए हमको b का वैल्यू निकालना है,
तो इसको भूल जाएंगे और जो बच रहा है दूगो वो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और सी का वैल्यू निकालना है तो फिर सी का निकाल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, भूलेंगे। जिसका वैल्यू निकालना है उसको भूलेंगे, ठीक है ना। और जो बच जाएगा वो दोनों को लड़ा देंगे। लड़ाने का मतलब समझ रहे हैं, गुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए अब अनुपात हम लोग नहीं निकाल देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। क्लियर है, इस तरह से आ गया। अब देखिए आप, यह सबसे आसान मेथड है। आप किसी तरह का, आप कभी भी देखिए परीक्षा में अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एसएससी जीडी का दे रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो देखिए कितना समय लगा, 30 सेकंड के अंदर हम लोग बना के रख देंगे। जिसका कहेगा उसको भूल जाना, दोनों को गुना कर देना। फिर दूसरा का जिसको निकालना उसको भूल जाना है और शेष दोनों को गुना कर देना। फिर तीसरा का जिसको निकालना है उसको भूल जाएंगे और शेष दोनों जो है उसको गुना कर देंगे। आ जाएगा, ये मेथड है। उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। या फिर देखिए कभी कभी सवाल भी ऐसा पूछा जाता है कि अगर मान के चलिए इसी को अगर आप इस तरह से अगर लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं इसको क्या करेंगे, अगर आप बट्टा में लिखना है तो इसको अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ 3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, इस तरह से लिखा हुआ है। तब अगर आपको कहा जाता है कि a अनुपात b अनुपात c आपको ज्ञात करना है तो इसको देखिए कैसे गुना करेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी देखिए a अनुपात b अनुपात c जो हम लोग निकालते हैं, इसको निकालने का जो तरीका है इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बात को लिख लीजिए आप 1/3 और आपका हो जाएगा अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो नीचे में आपका जो डिनोमिनेटर दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा एलसीएम, तो ये आपका कितना 60 आ जाएगा। आप देख लीजिए 60 आएगा। जो भी एलसीएम आता है उससे क्या करेंगे, इसमें ऊपर में गुना करेंगे, सब में गुना कर देंगे। देखिए यहाँ भी कितना आ गया, 60 आया था, सब में 60 से क्या किए, गुना कर दिए। गुना करेंगे तो काट देंगे, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। देखिए आपका जो अनुपात आ जाएगा वह क्या आएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आ गया। आप यहाँ भी मिला सकते हैं 20 अनुपात 15 अनुपात 12 और यहाँ भी आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो आप कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से लिख देता है। देखिए हालांकि ऐसा भी लिखा रहेगा तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसको पलट देना है। अब जैसे कि मान के चलिए कोई भी अगर x लिखा हुआ है तो कहेंगे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो x/1 होता है तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। होता है कि नहीं होता। उसी तरह अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इसको अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहे तो क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। पलटिएगा तो जैसे कि 3a है, इसको पलटेंगे तो 1/3a होगा कि नहीं होगा। फिर इसको पलटेंगे तो 1/4b होगा ना, इसको पलटेंगे तो 1/5c होगा ना। अब हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो क्या आपको बताएं, जो भी आपका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से ऊपर में गुना कर देंगे। अपने देखिएगा एलसीएम का मतलब होता है कि लोअर कॉमन फैक्टर है। अब देखिए नीचे वाला जो भी है वह कहीं ना कहीं जो एलसीएम आएगा उससे कटेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ भी देख लीजिए कट गया ना, कटेगा, उसके बाद जो आपका आएगा वह सीधा आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल ये बात नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसा ही देता है, यही बात लिखा रहेगा क्वेश्चन में, लिख देगा 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c दिया है। तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या है, तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे ही देखेंगे कि इस तरह का दिया हुआ तुरंत याद आ जाएगा, रे ऐसे तो पढ़ाया था नहीं। क्या करेंगे कि क्या करना है, तुरंत इसमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, सब कैल्शियम लेंगे और बस सॉल्व कर देना है। क्लियर है। तो आप कई बार आपको समझा चुके हैं। देखिए बार बार एक ही बात को इसलिए बोलते हैं कि आप एकदम संतुष्ट हो लीजिए कि इसमें क्या करना है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनाना कैसे है, ठीक है ना। ताकि दोबारा आपको फिर से कहीं इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत ना हो, एक बार वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर समानुपात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समानुपात से क्या रिलेटेड बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन से समानुपात का। समानुपात का जो बेसिक बात है वो तो आपको बता ही दिए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a अनुपात b और समानुपात c अनुपात d, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में करना क्या है, आपको बताएं कि समानुपात का मतलब बराबर होता है और अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो देखिए एक काम हम लोग करते हैं, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि अंदर अंदर गुना करते हैं और बाहर बाहर गुना करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AD, बड़ा वाला ए लिख लो, AD और बराबर हो जाएगा इधर BC। इसको भी 1 मिनट रुक जाओ, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, ठीक है। इस तरह से
अब देखिए एक्चुअली में ये होता कैसे है, इस बात को हम लोग को समझना है। आपको बताए थे अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इसको हम लोग a बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो इसको c बाई डी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए हम लोग बेसिक बात शुरू से मैथ पढ़ते आते हैं, तो देखते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं जब बट्टे के फॉर्म में रहता है, तो बीच में बराबर हो तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे ए डी, और बराबर इधर क्या हो जाएगा बी सी। आप यहाँ गौर से देखिए कि यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए एक्चुअली में ये हुआ कॉन्सेप्ट की बात, ओरिजिनल बात ये है। लेकिन जब लोग मतलब पढ़ाते हैं या फिर बच्चों भी अपना कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप करते हैं, तो इस तरह से समझ लेते हैं कि इसको हमको अंदर अंदर गुना करना है और बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करना है। ये भी सही बात है, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि आउटर आउटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एडी आ जाएगा, और अंदर से जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बीसी होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे हुआ, तो देखिए वही बात है, ए बाई बी बराबर आपका आ जाएगा सी बाई डी, और इसको जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो यही बात आता है। अब देखिए यहाँ से एक बात हम लोग को सीखना है, जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती। बी जो है इसको बोलेंगे द्वितीय अनुपाती, सी है इसको बोलेंगे तृतीय अनुपाती, और डी को लिखेंगे चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है। आपका ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को समझना है ए को प्रथम अनुपाती, ठीक है ना। फर्स्ट प्रपोर्शन इंग्लिश में बोलेंगे, सेकंड प्रपोर्शन बोलेंगे, थर्ड प्रपोर्शन बोलेंगे और फोर्थ प्रपोर्शन बोलेंगे। क्लियर है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ए को बोलेंगे बी और सी डी। सब क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहां से हम लोग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 8:20 और समानुपात आपको दिया गया है 10:8, आप समझिएगा। यहां से देखिए इसको हम लोग खाली ये समझ लेना है, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय, चतुर्थ, जो भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा उसको कैसे निकाल सकते हैं ये समझाना। एग्जाम्पल से अगर मान के चलिए इस तरह का क्वेश्चन अगर दे रहा है और आपको कहेगा कि बताइए चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखिए चौथा नंबर पे जो है यह आपका क्या है, खाली है। 8:20 दिया गया है, समानुपात 10:व्हाट क्या होगा, नहीं, यानी कि अगर कहेगा इसका चतुर्थ अनुपाती बताइए क्या है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया गया चतुर्थ अनुपाती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से समझ लीजिए, इस बात से समझिए, ए डी बराबर आपका क्या दिया गया है बी से, यानी कि लॉजिक में भी बोले थे कि आउटर आउटर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे। अगर इसको निकालना है तो मान लीजिए कि अगर यह x है, मान लेते हैं, तब आपका x का वैल्यू आ जाएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा 8 गुना x। 8 गुना x क्यों होगा, इस बात को समझिए। हम लोग यहाँ पे लिखे थे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। आपको क्या बताए थे, आउटर आउटर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a गुना d और बराबर होता है b गुना c। वही चीज यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल, समझिएगा। 8 गुना x बराबर हो जाएगा 20 गुना 10, होगा कि नहीं, 20 अंदर अंदर गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 20 दाएं कितना 200/8, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि दिया रहेगा क्या बताइए चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाएगा आराम से, बस फार्मूला खाली बस यही लगाना है। फार्मूला जो भी हो, मतलब जो हम लोग सॉल्व किए हैं, इससे जो आपका ये वैल्यू आया है, इस पे इसको सेट कर देना है। सेट करेंगे आराम से, जो अननोन क्वांटिटी होगा उसको x मान लेना है और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर लॉजिक से अगर बात कीजिएगा तो देखिएगा ये आपका जो है 8 अढ़ाई यानी 2.5 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो 8 अढ़ाई कितना हो जाएगा 20। तो इधर भी देखिए कितना से गुना कर देंगे, 2.5 से इधर भी गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। जो आपको बेहतर लगेगा उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कंपटीशन में देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, जो कि बच्चा छोड़ देता है, या फिर अगर कोई स्टडी अच्छा से किया है तो एकदम समझिए यहाँ से जो भी नंबर मिलेगा एकदम करेक्ट रहेगा, गलती होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आप अगर 1-2 बार पढ़े हैं तो अब सीधे जाके एग्जाम में चल जाएंगे तो कैसे बनाइएगा, तो छूटबे करेगा।
तो पढ़ने का यही फायदा होता है। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। चलिए अब एक और नया चीज देख लेते हैं समानुपात से, दूसरा टाइप, कि अगर इस तरह से दिया गया है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, इस तरह का दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे पूछेगा इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती। तो आपका B जो है इसको हम लोग मध्य अनुपाती बोलते हैं, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती अगर कहेगा निकालने के लिए तो इसको कैसे निकालेंगे, ये बात को समझिएगा। यह बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में, सीधा आपको डाटा दे दिया जाएगा, कहेगा इसका मध्य अनुपाती क्या होता है। देखिए एक्चुअली में इसका वैल्यू जो आता है सीधा रूट ए बी हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर अंक बंद हो जाता है। लेकिन कैसे होता है उस बात को समझिए। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए बट्टे बी बराबर आपका हो जाएगा बी बट्टे सी। देखिए जब ये क्रॉस मल्टीपुल गुना कीजिएगा ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। और आप जानते हैं कि अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका रूट अंडर क्या आ जाएगा, ए सी। क्लियर है। तो देखिए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी को मध्य अनुपाती। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्चुअली में होता क्या, जब मध्य अनुपाती कहेगा निकालने के लिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको तो समझ में वहां पे नहीं आएगा, लेकिन मध्य अनुपाती जो होता है उसमें एक चीज कॉमन होता है, मतलब कोई एक जो रहेगा वो कॉमन। जैसे इसमें देखिए बी जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी क्या है, दोनों में कॉमन। अगर इसका कहता मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, रूट अंडर रूट ए बी कर देंगे, ठीक है ना। और वहां से आप निकाल सकते हैं, ए बी कीजिए, यहाँ पे हम लोग का ए सी आया है तो रूट के अंदर ए सी हो जाएगा। आप एक्स वाई लीजिएगा तो एक्स वाई आ जाएगा, वो तो मानने के ऊपर है। अब देखिए अगर एग्जाम्पल से इसको अगर समझना है तो इस बात को समझिए। अभी तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बात बोल देते हैं तो कुछ कुछ कंफ्यूजन हो जाता होगा कि क्या बोल दिया। यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी है तो इसको ए बाई बी लिखेंगे, और बी अनुपात फिर सी है तो बी बाई सी लिखेंगे। और देखिए जो कॉमन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती। बात समझ गए ना, बी को। अब क्रॉस मल्टीपुल गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बात को समझ लीजिए। जैसे अगर आपको मान के चलिए दिया गया है 16 और 9, ठीक है ना, कहेगा बताइए इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, इसका मध्य अनुपाती क्या होगा। कोई भी डाटा यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है ना। 16 और 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो देखिए मध्य अनुपाती के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे x भी ले सकते हैं b के जगह पे, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग क्या किए, a अगर मान लीजिए ये a है, ये b है, या a है c है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा रूट के अंदर बंद कर दिए। 16 गुना 9 कितना आता है, 16 में 44 से, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा 16 और 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में दोनों अंक को बंद कर देना है। क्या करना है, रूट के अंदर में दोनों अंक को बंद कर देंगे, जो वैल्यू आएगा तुरंत निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप मध्य अनुपाती भी निकाल सकते हैं। और भी अगर मान के चलिए जैसे कि 12 और 12 दिया गया, कहेगा कि इसका बताइए मध्य अनुपाती क्या है, तो अब इसको भी रूट में बंद कर दीजिए। 12 गुना 12, ऐसे भी 2 को 12 है तो 1 को 12 बाहर निकल जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, 12 आ गया। कुछ भी आप ले सकते हैं, दूसरा डिजिट भी ले सकते हैं, 25 गुना 4 भी ले सकते हैं, नहीं 25 और 4, इसका आपको पूछा जाएगा मध्य अनुपाती बताइए क्या होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रूट में बंद कर देना है। 25 गुना 4 कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 10 आ जाएगा। 25 और 4 का मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बुक से, क्योंकि जितना बात था इसमें बता दिया गया है। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी कठिनाई होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि थ्योरी पूरा समझ लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और वहाँ से एकदम जितना भी वीडियो, ये जो आपका कॉन्सेप्ट अभी जो दिया गया है बेसिक सा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और क्वेश्चन बनाना जब शुरू करेंगे तो एकदम सीधा समझ में आते जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इतना ही पे आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।